हमेशा क्या करते हैं हम हमेशा कि B1 और B2 जिस पे रेस्ट्रिक्शन है उसको अलग कर दिया, बाकियों को बिठा दिया। बच्चे कई बार उल्टा कर देते हैं, तो वो गलती से भी मत कर देना क्योंकि वहां पे गड़बड़ी हो जाएंगे केसेस। हम क्या करते हैं कि पहले गर्ल्स को बिठाते हैं या बॉयज को बिठाते हैं। अब सेम गलती नहीं करोगे अब आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे, अगर किसी ने, अब बच्चे क्या करते हैं कई बार लड़के बिठा देते हैं, लड़कियों को इंसर्ट कर देंगे उसके बीच में। ऐसा नहीं करना है। यानी कि 360 हो चुके हैं, 360 अभी तक हो चुके हैं, बट मुझे चाहिए 440th वर्ड। तो जेई क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जेई के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर वेटेज के बारे में बात करते हैं। सो विल बी स्टार्टिंग विद द ट्रेंड एनालिसिस। तो आज मैं पूरा का पूरा जो पेपर है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप चैट में मेरे साथ बने रहिए और जो भी आपका क्वेरी है आई विल बी टेकिंग दैट क्वेरी एज वेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, ओपन द लिंक। तो कैसी चल रही है आपकी जेईई मेंस की तैयारी? आपको पता ही है मैथ्स कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, कितने टफ क्वेश्चंस आते हैं, और पीएनसी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोबेबिलिटी के साथ क्लब हो जाता है और यहां पर आप इसको सीखकर 4+4 यानी कि ऑलमोस्ट 8 मार्क्स कंप्लीटली स्कोर कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरा नाम है चंद्रकांत सिंह राघव और आज हम करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस पीएनसी के। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए टैप एंड टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको क्लिक करिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि 2021 में 19 सवाल, 2022 में 21 और 2023 में 47 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी के भी सवाल आए थे। तो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है इस टॉपिक की कि हर एक सेशन में सवाल पूछा गया है और हमेशा ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप रिसेंटली भी देखोगे 21 क्वेश्चंस। तो हमेशा हर सेशंस में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसको प्रैक्टिस करके आप 2 टॉपिक अपने स्ट्रांग बना सकते हो। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले परम्यूटेशन के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 2023 का सवाल है। तो इसमें पूछा है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ईदर 3 और 4 बट नॉट डिविजिबल बाय 48। तो मैं ये जानता हूं कि 3 या फिर 4 से अगर मुझे डिविजिबल नंबर्स को निकालना है, तो अगर मैं ए सेट मान लूं जो केवल 3 से डिविजिबल हो, बी सेट मान लूं अगर सिर्फ 4 से डिविजिबल हो, तो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो वो हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। यानी कि वो 3 से डिविजिबल हो, 4 से हो, बट इन दोनों में से इंटरसेक्शन वाले हमें केसेस माइनस करने पड़ेंगे। तो मुझे पता है कि 100 से लेके 101 सो ऑन अप टू 999 ये सारे 3 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो ये 900 नंबर्स हो जाएंगे। तो आप देखोगे 102 पहला नंबर होगा और 999 लास्ट नंबर होगा। तो 3 से डिविजिबल वाले आराम से आप एपी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि 900 डिवाइडेड बाय अगर मैं 3 कर दूं तो यहाँ से 300 नंबर्स ऐसे होंगे जो मेरे 3 से डिविजिबल होंगे। सिमिलरली आप 4 वाले भी निकाल सकते हो। तो 900 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 225 आ रहा है। तो ऐसे 225 नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। अब जो केवल 3 या फिर 4 से हो, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन से माइनस करना पड़ेगा, तो 900 बाय 12 अगर मैं कर दूं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 4। ओके, और यहाँ से आ जाएगा 75। तो 75 ऐसे नंबर्स होंगे इन 900 में से जो कि हमारे 12 से डिविजिबल होंगे। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो मुझे अगर 3 और 4 से डिविजिबल चाहिए बच्चों, तो वो कितना हो जाएगा 525 माइनस 75। तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा 450। तो 450 ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे 3 या फिर 4 से। ठीक है, अब उन्होंने बोला था 48 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए। तो अगर 48 से डिविजिबल नहीं होने चाहिए तो मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि 48 की डिविजिबिलिटी, जैसे अगर मैं देखूं तो 48 2 96 होता है। तो 48 इंटू 2 जो मेरा होता है 96, इसके बाद शुरू होने चाहिए। तो पहला नंबर ऑब्वियसली 48 ऐड करूंगा तो 144 ऐसे नंबर जा रहे होंगे, सो ऑन। अब मुझे पता है कि 48 इंटू 2 96 होता है, तो इंटू 20 करूंगा तो 960 हो जाएगा। तो मुझे नंबर यहां से कैलकुलेट करने हैं और 960 तक जाएंगे।
अब मैं इसको AP से भी देख सकता हूँ, नहीं तो कॉमन सेंस से भी बता सकता हूँ। 20 माइनस 2 नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यानी कि 48 से डिविजिबल वाले कितने नंबर्स हो जाएंगे? 18 नंबर हो जाएंगे। तो अब मैं चाहता हूं जो मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। सो द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आंसर विल बी, मैं ये कह सकता हूं 450 माइनस 18, यानी कि ये कितना आ जाएगा? 432 आ जाएगा। तो 432 ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे या तो 4 से डिविजिबल होंगे, पर 48 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो आर आंसर विल बी 432। ओके, क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस सवाल में, इन अ ग्रुप ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज देयर आर 2 बॉयज B1 एंड B2। तो यहाँ पे 3 लड़कियां और 4 लड़के दिए हुए हैं, जिसमें से 2 लड़के हैं B1 एंड B2। द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज गर्ल्स एंड बॉयज कैन स्टैंड इन अ क्यू। तो वो किस तरीके से क्यू में खड़े हो सकते हैं? सच दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड टुगेदर। तो सारी लड़कियां एक साथ होनी चाहिए और सारे लड़के एक साथ होने चाहिए, पर B1 एंड B2 एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शन दी हुई है जहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको क्या बता रखा है हमने कि हमेशा लड़कियां साथ में होनी चाहिए, तो गर्ल्स को सबको एक साथ रख दो। अब बॉयज को भी सबको एक साथ रख दो कि 4 के 4 बॉयज एक साथ होने चाहिए, पर यहाँ पे ध्यान क्या रखना है हमें कि जब बॉयज और गर्ल्स ये दोनों डब्बे अरेंज किए जाएं तो ऑब्वियसली 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज किए जा सकते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट ये एक ऑब्जेक्ट। लेकिन जब यहाँ पे बॉयज रखेंगे हम, तो मैंने बता रखा है कि हमेशा जिस पर रेस्ट्रिक्शन है उसे अलग करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस पे रेस्ट्रिक्शन है। B1 और B2 पे रेस्ट्रिक्शन है, तो B1 और B2 के अलावा मान लेते हैं हम B3 एंड B4, इन दोनों को बिठा दो। अब इन दोनों को बिठाने के बाद मेरे पास स्पेसेस कितनी रह गई? 1 2 एंड 3। अब मेरे पास कितनी स्पेसेस रह गई? 3 स्पेसेस में अगर B1 और B2 को बिठा दूंगा तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो याद रखना, हमेशा क्या करते हैं हम हमेशा कि B1 और B2 जिस पे रेस्ट्रिक्शन है उसको अलग कर दिया, बाकियों को बिठा दिया। बच्चे कई बार उल्टा कर देते हैं, तो वो गलती से भी मत कर देना, क्योंकि वहां पे गड़बड़ी हो जाएंगे केसेस। तो मैं ये कह सकता हूं इस बॉक्स के अंदर, मतलब ये जो 4 बॉयज का बॉक्स है, इसमें 3 में से कोई भी 2 जगह सेलेक्ट कर लो। अब मान लो ये दोनों सेलेक्ट हो गई, तो आपस में B1 और B2 कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। आपस में ये दोनों लड़के कितने तरीके से रीअरेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। और क्या आपको नहीं लगता ये बॉक्स और ये वाला बॉक्स, मतलब जो ये 4 बॉक्स बॉयज का बॉक्स था वही तो है ये, तो ये दोनों बॉयज, ये वाला बॉयज का बॉक्स और ये वाला गर्ल्स, तो ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो ऑब्वियसली ये दोनों बॉक्स अरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वेज में। और आपस में गर्ल्स कितने तरीके से रीअरेंज हो सकती हैं? दैट कैन बी 3 फैक्टोरियल वेज में। तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, पर ध्यान रखना होता है कि ये लिखा कैसे गया है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 3 गर्ल्स का बॉक्स था और यहाँ पे ये हमारा एक तरीके से 4 बॉयज का बॉक्स था। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो 4 बॉयज का बॉक्स था उसको आपस में कैसे रखेंगे कि B1 B2 एडजेसेंट ना हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई भी 3 में से 2 जगह लेंगे तो वो एडजेसेंट नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं 3 इंटू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू 6, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 8 6 ज़ा 48, तो ये हो जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 144 विल बी आवर आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 144। तो देखा आपने क्वेश्चन, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। तो ऐसे और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, टेस्ट देने के लिए, आप टैप एंड टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको क्लिक करें और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जल्दी से। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अब बच्चों यहाँ पे कानपुर एक शब्द दिया गया है और इनको बोला गया है कि अगर मैं सारे वर्ड्स को डिक्शनरी में लगाता हूं तो 440th वर्ड कौन सा होगा? तो इजी सवाल है, अगेन 2025 में पूछा गया है, बट बहुत इजी है, हम आराम से कर सकते थे अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं और हमने रैंक वाला टॉपिक पढ़ रखा है। तो आगे चलते हैं, इसमें क्या करेंगे हम? पहले सबको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे, तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T, so K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, तो R U हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेंगे, गलती से भी ये चीज अल्फाबेटिकली ऑर्डर गलती नहीं होनी चाहिए, बेशक आप रीचेक कर लो। A के बाद K, उसके बाद N P R, क्योंकि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V, तो ये बिल्कुल सही है।
अब ए से शुरू होने वाले कितने शब्द होंगे हमारे पास, तो ए को शुरू फिक्स कर देते हैं। तो हमारे पास कितने लेटर्स हैं, टोटल 6 लेटर्स हैं हमारे पास। तो ये यहाँ से कितने हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल वेज, यानी कि 120। ए के बाद कौन सा करें हम, के, सो के से भी 5 फैक्टोरियल यानी कि 120 वेज। उसके बाद एन से देखते हैं तो यानी कि 5 फैक्टोरियल यानी कि ये भी 120, यानी कि 360 हो चुके हैं, 360 अभी तक हो चुके हैं, बट मुझे चाहिए 440th वर्ड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगर मैं इससे आगे चला जाऊंगा तो 480 हो जाएंगे। इसका मतलब एन के बाद क्या आ रहा है मेरा पी, तो पी से तो शुरू हो रहा होगा वो शब्द, पी को कैंसिल कर देंगे। अब पी के बाद ए लेंगे तो पी और ए से शुरुआत होने वाले कितने शब्द होंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे बच्चों ए ले लिया, तो ए से शुरुआत होने वाले 1 2 3 4 फैक्टोरियल होंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 फैक्टोरियल यानी कि यहां से कितना आ गया 24। अच्छा, मेरे कितने रह गए ये भी देख लेते हैं। यहाँ 360 हो चुके थे, अब 360 40 और 40 मतलब 80 और लेने थे टोटल। तो अब 80 के लिए 24 आए हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला देखेंगे पी के से, तो ये भी 24 हो जाएगा, अभी भी 48 ही हुए हैं। अब 3 से पी के बाद एक और ले लेता हूं मैं, पी के बाद एन ले लेता हूं, तो भी 4 फैक्टोरियल यानी कि ये कितना हो जाएगा 24। अब 72 वर्ड्स हो चुके हैं। मेरे कितने रह गए बच्चों 8 रह गए। तो यानी कि पी एन के बाद भी अब जो होगा वो पी आर से शुरू होने वाले 24 शब्द होंगे, उसमें कहीं ना कहीं होगा। तो मुझे ये पता लग गया कि पी के बाद आर आना चाहिए पहली बात। तो पी के बाद मैंने आर ले लिया, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब ए से शुरू होने वाले कितने शब्द होंगे, तो पी आर के बाद अगर मैं ए से शब्द देखूं तो यहाँ पे ए 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएंगे, तो यानी कि 6 शब्द और आगे। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट वाला लूंगा तो एन से शुरू होने वाले शब्द नहीं लूंगा मैं, क्योंकि एन से दोबारा से 6 आ जाएंगे तो मैं एक्सीड कर जाऊंगा। मेरे 72 यानी कि 78 शब्द हो चुके हैं, 378 ऑलरेडी हो गए हैं, क्योंकि ये 368 हो गए, ये 72 हो गए और यहाँ पे 6 हो गए, तो 378 हो गए। तो यानी कि पी आर के बाद मैं किसको फिक्स कर दूंगा, एन को फिक्स कर दूंगा। तो क्योंकि मुझे सॉरी पी आर के बाद ए को, ए के बाद क्या यहाँ पे के फिक्स कर दूंगा। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि कंफर्म के से शुरू होने वाला शब्द होगा। अब के को अगर मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि वहां पे के बाद 3 फैक्टोरियल वेज आ रहे थे, तो मैं ये देख ही सकता हूं के बाद कौन से 2 शब्द बनेंगे, ए एन यू बनेगा एक, तो ए एन यू, ये मेरा होगा 439, तो ये मेरा होगा 439th वर्ड। और उसके बाद पी आर के, तो आगे वाली चेंज हो जाएंगी, तो ये ए यू एन आ जाएगा, तो पी आर कॉन, तो ये हो जाएगा मेरा 440th वर्ड। सो मेरा जो आंसर हो जाएगा पी आर, कह सकते हो कॉन, के ए यू एन, सो पी आर कॉन, दिस विल बी आर 440th वर्ड। तो था इंटरेस्टिंग सवाल, तो इजी ही था, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। और ऐसे और भी क्वेश्चंस के लिए, पावर क्वेश्चंस के लिए आप हमारी एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप यूज कर सकते हैं, जिसपे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन, अच्छा अब इसमें ध्यान रखना कि 50,000 से बड़े that can be formed by using these letters such that the sum of their first and the last digit should not be more than। तो एक इंटरेस्टिंग चीज दे दी उसने कि पहली और जो लास्ट डिजिट का सम है वो 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या 8 हो सकता है, पहला सवाल, बिल्कुल हो सकता है, तो 8 हो सकता है। और उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चों जब हम केसेस बनाएंगे तो थोड़ा दिमाग लगा के केसेस बनाएंगे। पहली बात तो 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने 5 डब्बे बना लिए। अब 50,000 से बड़ा अगर होना चाहिए तो कंफर्म है यहां पे जो मेरी ये वाली डिजिट है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो 1s 10,000 10,000 एंड देन लाख वाली जो डिजिट है मेरी, तो ये कंफर्म है कि 5 या 5 से बड़ी ही होनी चाहिए। पर अब इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे, जैसे लेट से अगर मैंने 5 से स्टार्ट कर दिया, तो अब बच्चों जो लास्ट वाली डिजिट है वो मेरी क्या हो सकती है, क्या 3 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहाँ पे मेरी जो है डिजिट क्या क्या आ सकती है, 3 आ सकती है, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है। क्या मेरे पास ये सारी चॉइसेस है, क्योंकि यहाँ पे अगर लास्ट डिजिट इन चारों में से हुई तो मेरा सम जो है, जो मेरा सम है वो फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट का वो 8 को क्रॉस नहीं करेगा। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे 4 चॉइसेस हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 फिक्स कर रखा है, और बाकी के जो जगह है उसे कितने तरीके से भर सकता हूं मैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मेरे पास टोटल डिजिट्स कितनी है, 8 डिजिट्स हैं,
तो क्या यहाँ पे भी 8 तरीके हैं मेरे पास भरने के, यहाँ भी 8 तरीके हैं और यहाँ भी 8 तरीके हैं, और यहाँ पे कौन से तरीके हैं, यहाँ पे 4 तरीके हैं। तो यहाँ पे कितने तरीके हैं मेरे पास, 4। तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज देखूंगा तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 4 आ जाएगा। पर आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 0 0 आ गए, तो वो एक्चुअल में 50,000 ही बन जाएगा। तो हमें ग्रेटर देन बोला हुआ है, तो उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। एक केस हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा इन दिस केस, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 क्यूब इंटू 4 माइनस 1। तो ये होगा हमारा जब हमारी ये वाली डिजिट जो है 5 फिक्स होगी। सिमिलरली ये हमारा केस 1 हो गया। केस 2 अगर मैं देखता हूं तो केस 2 भी मैं इजीली देख सकता हूं दोबारा से। तो यहाँ पे 5 हो गए। अब उसके बाद यहाँ पे देखो 6, इसी तरीके से निकाल लेंगे अब हम। तो यहाँ पे मेरा 2 आ सकता है, या तो इस पे क्या आ सकता है 2 1 और 0 आ सकता है। तो यानी कि इस बार मेरे दोबारा से यहाँ पे 8 8 और 8, तो ये कितना हो जाएगा 8 क्यूब इंटू 3। फिर तीसरा केस देख लूंगा, 6 के बाद क्या आ सकता है 7 आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं थर्ड केस में, तो दोबारा से बना देते हैं। तो यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8, बट लास्ट जो डिजिट है 1 और 0 ही आ सकता है केवल। तो 8 क्यूब इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा 2। तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 क्यूब इंटू, तो यहाँ से 2 3 और 4 को तो ऐड कर लेते हैं। तो 2 + 3 + 4 और एक -1 करना ना भूलना। तो 8 8 जा 64 64 इंटू 8 और यहाँ से 4 3 7 और 2 9 -1। थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से। 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 5 1 2 इंटू 9 -1, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 और 10, 9 5 जा 45, 4 यहाँ से आ जाएगा, तो आज आंसर आ जाएगा 4607। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो 4607 शुड बी द ऑप्शन। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इजी ही था, थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखते तो बच्चों को कई बार ये सवाल मुश्किल लगते हैं क्योंकि केसेस बनाने पड़ते हैं, बट अगर तरीके से केसेस बनाए जाए तो सवाल आसान होता है। तो यहाँ पे 50,000 से जितने भी बड़े नंबर हैं वो हमने निकाल लिए जो इन डिजिट से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3। एक तो बच्चों इसका ध्यान रखना है, ये 2025 का ही सवाल है, आप देखोगे, लेकिन इसमें 2 and 3 एंड बट नॉट डिविजिबल बाय 4 and 9 दिया हुआ है। तो अब 4 and 9 से ना डिविजिबल होने वाले यानी कि 36 एंड सो ऑन, और यहां पे 2 and 3 से डिविजिबल होने चाहिए, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 12 सो ऑन। क्योंकि अब अगर आप देखोगे 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहा है, यानी कि 100 से लेके दोबारा से लेके 99 तक ही बात, यानी कि 900 नंबर्स हैं। अब 900 में हमें ये देखना है 6 के मल्टीपल कितने होंगे। तो आप कैलकुलेशन वैसे भी कर सकते हो, इजीली देख सकते हो कि 900 में कितने 6 के मल्टीपल होंगे। तो 900 डिवाइड बाय 6 आप एपी से भी देख सकते हो। तो 6 1 जा 6 और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 30, 6 5 जा, तो 150 ऐसे नंबर्स हैं। तो आप एपी से जरूर देख लेना एक बार क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि यहाँ पे पहला नंबर कौन सा होगा। तो आप देख सकते हो 102 आएगा या 104 आएगा या 106 आएगा, क्योंकि 6 का ही मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि हम देख लेते हैं आसानी से, क्योंकि 16 6 जा 96 होता है, तो 102 आ जाएगा पहला नंबर। तो पहला नंबर 102 आ गया। सिमिलरली लास्ट नंबर भी हम देख सकते हैं। तो एपी का फॉर्मूला लगा के हम इजीली देख सकते हैं कि 150 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि डिवाइड हो रहे होंगे 6 से। अब 4 and 9 यानी कि 36 से कितने डिविजिबल हो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो ऐसे 3 डिजिट नंबर हम बड़े आसानी से बता सकेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 900 डिवाइड बाय 36, तो ये हो जाएगा 218, सॉरी 3 से ही कैंसिल कर देते हैं इसे, थोड़ा जल्दी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो यहाँ से आ जाएगा 12 300 और यहाँ से आ जाएगा 12 2 जा 24, 12 5 जा। सो 25 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि इससे डिविजिबल हो रहे हैं 4 and 9 से। तो हमें बोला है इससे तो हो पर इससे ना हो, तो ऑब्वियस ही बात है कि 36 एंड ऑल जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे, क्योंकि वो 36 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो वो 2 and 3 को तो डिवाइड, तो इसके अंदर वो आ रहे होंगे 2 and 3 से डिवाइड हो ही रहे होंगे। तो यानी कि 150 - 25 अगर मैं कर दूं तो 150 - 25 यानी कि ये कितना आ जाएगा 125। तो 125 ऐसे नंबर्स होंगे जो कि 2 and 3 से डिविजिबल होंगे बट 4 and 9 से नहीं होंगे।
तो ये भी क्वेश्चन इजी ही था, बस आप इसको कैलकुलेट जल्दी से कर लोगे तो आपको जल्दी से 4 नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो विद इन टाइम कर सकते थे आप जेईई मेंस में आराम से। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। द नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो सो दैट ईदर ऑल द बॉयज सिट टुगेदर और नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगर हमें केसेस समझ आते हैं, जैसे अभी हमने एक केस किया था वहां पे, तो वहां पे क्या था, B1 और B2 को साथ में नहीं बैठाना था, तो मैंने बॉक्स के अंदर रखा उन चारों को और B1 और B2 को अलग कर दिया। अब यहां पे कह रहा है या तो वो सारे के सारे साथ में बैठे, ऑल बॉयज सिट टुगेदर। तो पहला केस, अगर मैं केस 1 की बात करूं, तो केस 1 में ऑल बॉयज सिट टुगेदर, ठीक है। तो अगर मैं ये वाला केस देखूं बच्चों, तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, सारे 5 बॉयज को एक साथ रखूंगा और अच्छा, दे कैन सिट इन सो दैट ईदर ऑल द बॉयज। तो दूसरा, गर्ल्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो गर्ल्स फ्री हैं, सो 4 गर्ल्स आर फ्री। तो अगर मुझे इन्हें अरेंज करना है तो इसको तो हम एज अ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5 फैक्टोरियल। क्या ये आपस में रीअरेंज हो सकते हैं 5? ये बिल्कुल हो सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, बहुत सिंपल तरीके से आ जाता है। तो उसके बाद केस 2 देखेंगे हम। केस 2 में क्या है बच्चों कि नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, या फिर कोई भी 2 लड़के साथ में ना बैठे। तो यहां पे क्या है, सारे साथ में बैठे और वहां पे क्या है, कोई साथ में ना बैठे। तो अगर कोई साथ में ना बैठे तो सिंपल कर देते हैं इसे। तो हम क्या करते हैं कि पहले गर्ल्स को बिठाते हैं या बॉयज को बिठाते हैं। अब सेम गलती नहीं करोगे अब आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे, अगर किसी ने, अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार लड़के बिठा देते हैं, लड़कियों को इंसर्ट कर देंगे उसके बीच में, ऐसा नहीं करना है। तो मैंने क्या बोला था कि उनको अलग करो जिस पर कंडीशन है, यही तरीका है, जिनको उनको अलग करो जिस पर रेस्ट्रिक्शन है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, गर्ल्स को बिठा देंगे। कितनी गर्ल्स है हमारे पास, G1, G2, G3, लेट्स से G4। अब हमारे पास स्पेसेस कितनी क्रिएट होती हैं लीनियर में, हमेशा एक ज्यादा, और सर्कुलर में कितनी होती हैं, उतनी ही। अगर 4 लड़कियां बिठाते तो 4 स्पेसेस ही क्रिएट होती। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि जब हमने यहाँ पे 4 लड़कियां बिठा दी तो हमारे पास 5 स्पेसेस क्रिएट हो गई। तो अगर 5 स्पेसेस क्रिएट हो गई तो मैं कह सकता हूं 5C4, 5 में से किसी भी 4 जगह लड़के बिठा दो, कोई भी 4 जगह ले लो आप, तो वहां पे लड़के बिठा दो। अब इनटू में, क्योंकि ये हमेशा अलग अलग हो जाएंगे, कोई भी 4 सेलेक्ट कर लो आप। अब उसके बाद क्या, लड़के, अच्छा ओके, 5 ही लड़के थे हमारे पास, सॉरी, तो 5 में से 5 जगह सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे तो कोई चॉइस भी नहीं है, 5C5। अब लड़कों को आपस में रीअरेंज के करने के कितने तरीके हैं, 5 फैक्टोरियल, और लड़कियों को रीअरेंज करने के कितने तरीके हैं, 4 फैक्टोरियल। तो दीज विल बी द नंबर ऑफ वेज वेयर no 2 boys are sit together और no 2 boys are sitting together। तो केस 2 हो जाएगा यहाँ पे कि कोई लड़का और कोई लड़की, सॉरी, कोई भी लड़का आपस में साथ में नहीं बैठा है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो आर रिक्वायर्ड आंसर विल बी, टोटल अगर मैं कहूं तो यहां से कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 5C5 1 होता है, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब थोड़ी सिंप्लीफाई कैलकुलेशन, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 5 + 1 बच जाएगा। तो ये कितना होता है बच्चों, 120 होता है, ये 24 होता है और ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से, 12 4 48, 12 2 24, 24 और 4 28, तो 2880 इंटू 6 हो जाएगा अपना आंसर, जो कि हो जाएगा 6 8 48, 48 और ये 52, 6 2 12, 17280। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो इंटीजर टाइप में था तो आसान ही था, मुश्किल नहीं था, थोड़ा तरीके से कैलकुलेट करते तो 17280 हमारे पास आ जाता। तो समझ आया, मजा आया आपको, इंटरेस्ट लगा इस क्वेश्चन में कि अगर वो बोलते, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ बच्चे कि सर यहाँ पे अगर हम 2 केसेस माने तो और लगा हुआ है, तो फिर हम क्यों नहीं सबट्रैक्ट कर रहे यूनियन लेके। तो बच्चों तो कॉमन केसेस नहीं है ना यहाँ पे, इस चीज का भी ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो अगर ऐसा है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसमें कोई, जब कॉमन केसेस ही नहीं है तो हमने डायरेक्टली ऐड कर लिया और उनको सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी जो इंटरसेक्शन के केसेस है, क्योंकि इंटरसेक्शन है ही नहीं यहाँ पे। ओके, क्लियर हो गया, जैसे हम पहले कर रहे थे। द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट ऑल द वाउल्स अकर नेवर कम टुगेदर। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कभी भी साथ में ना हो, क्या साथ में ना हो, वाउल साथ में ना हो। तो बहुत सिंपल है, दोबारा से क्या करेंगे, हम ये कहते हैं
कि टोटल जितने भी शब्द बना सकते हैं, तो अगर मैं बोलूं जितने भी टोटल वर्ड्स बना सकते हैं उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं कि ऑलवेज वाउल्स कम टुगेदर, तो अगर मैं उसमें से ये वाली चीज माइनस कर दूं तो क्या मेरा रिक्वायर्ड वाला आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो अब मेरे को ये देखना है कि टोटल शब्द तो कोई रेपिटेशन है यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहली बात तो यहाँ पे 8 शब्द हैं, तो 8 फैक्टोरियल टोटल शब्द बन सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कॉन्सोनेंट और वॉवल्स को अलग अलग, डी जी एच टी आर, सारे अलग अलग हैं, और वाउल्स मेरे कौन कौन से हैं? ए यू ई। अब वो कह रहा है कि ये सारे एक साथ होने चाहिए। पहली बात तो अगर मैं टोटल की बात करूं, दोबारा से रिक्वायर्ड पे आ जाते हैं, तो 8 फैक्टोरियल माइनस, अब वाउल्स कम टुगेदर यानी कि उसका एक बॉक्स बना देंगे, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लेंगे, और यहां से एक ऑब्जेक्ट और यहां से 1 2 3 4 5, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल हो गया। 6 फैक्टोरियल इंटू इनको आपस में कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। देखो, तो बार बार मैं इसीलिए कहता हूं बच्चों को जब पढ़ाते हैं कि पीएनसी से आप देखोगे एडवांस तक के सवाल बड़े इजी आते हैं अगर समझ में आ जाए तो, और जिस तरीके से समझने चाहिए अगर बच्चा उस तरीके से समझ लेता है तो बहुत इजी लगने लगता है। कुछ बच्चे इसीलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आती है। देखो अब आप, क्योंकि सबसे जल्दी आंसर आ जाता है, वन ऑफ द टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, एक एक पेज की कैलकुलेशन, तब आपको जवाब मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल विल बी आवर आंसर। तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर पहले 6 फैक्टोरियल थोड़ा कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 6 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से 8 7 ज़ा 56 बच जाएगा, और माइनस यहाँ से 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा आई थिंक, तो यहाँ से 6 आ गया, तो 6 फैक्टोरियल होता है 720, और ये हो जाएगा आपका 50। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो 0 0 आ गया, 5 2 ज़ा 10, तो 7 5 ज़ा 35, 36,000। सो 36,000 ऐसे शब्द होंगे जहां पे वाउल्स विल नेवर कम टुगेदर। तो टोटल में से जहां पे साथ में आ रहे हैं तो वहां पे वही बचेंगे मेरे पास जहां पे वो कभी भी साथ में नहीं आएंगे। सो आवर आंसर विल बी 36,000। तो इजी ही था, अगर मुझे चीजें समझ आती हैं तो मेरे लिए इजी ही था। तो इसी तरीके से आपको समझना है क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन के सवाल देख लेते हैं कुछ कि किस तरीके से हमें करने चाहिए। अब जैसे ग्रुप ए कंसिस्ट ऑफ 7 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, तो बच्चों जब भी कॉम्बिनेशन सिलेक्शन की बात करता है तब भी आसान ही रहते हैं। वाइल ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, ओके। तो हमें ये देखना है कि 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड, कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं वो, जैसे कि आप जाते होगे। सो इफ 5 ऑफ देम मस्ट बी ऑफ द फ्रॉम ग्रुप ए एंड द 3 फ्रॉम द ग्रुप बी। तो बच्चों इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब भी हम सेलेक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा एक तो अच्छे से करनी पड़ेगी हमें। तो यहां पे मैं ये देखता हूं कि ग्रुप ए के पास 7 बॉयज 3 गर्ल्स हैं, एंड ग्रुप बी कंसिस्ट ऑफ 6 बॉयज 5 गर्ल्स हैं। तो वो कह रहा है 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी इनवाइटेड फॉर अ पिकनिक। अब हमें 4 लड़के और 4 लड़कियां ही लेनी है, इस तरीके से कि 5 ग्रुप ए से आए। तो ये मेरा जो ग्रुप ए है इससे मेरे कितने आने चाहिए? टोटल 5। तो केसीसी बनाने पड़ेंगे, और यहां से कितने आने चाहिए? 3। इसको नहीं भूलना बच्चों, जब यहां से 5 लेने हैं और मुझे 4 4 ही लेने हैं लड़के और लड़कियां, तो अब मैं देखो कैसे सेलेक्ट करूंगा। केस 1, तो मैं ये कह सकता हूं कि 7 में से मैं पहले 4 लड़के ही ले लेता हूं। तो 7 में से अगर मैंने 4 लड़के ले लिए तो यहाँ 3 में से मुझे 1 लड़की लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि टोटल 5 ही चाहिए मुझे। अब ऑलरेडी 1 लड़की और 4 लड़के आ गए, तो यहाँ पे मुझे कितना लेना पड़ेगा? और अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसलिए क्योंकि मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ से कंफर्म कह सकता हूँ कि इनटू में यहाँ से 5 में से मुझे कितने? 3 लड़कियां और लेनी पड़ेंगी। तो ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। सिमिलरली अब मैं देखता रहूंगा सेकंड केस। तो 7 में से मैं क्या करता हूँ? 3 लड़के ले लेता हूँ। अगर मैंने 7 में से 3 लड़के ले लिए तो यहां से मुझे 2 लड़कियां लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि टोटल 5 ही लेने हैं फर्स्ट से। अब क्या रह गया मेरे पास? 1 लड़का रह गया, तो वो मैं 6 में से 1 ले लूंगा, और लड़कियों में भी 2 रह गए, तो 5C2 हो जाएगा। अब आप देखोगे 5 यहां से आ रहे हैं, 4 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़कियां आ रही है, सारी कंडीशन मीट हो रही है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं? 7 में से मान लो 2 लड़के ले लेते हैं। अब 7 में से 2 लड़के ले लिए तो 3 में से 3 लड़कियां लेनी पड़ेंगी। अब लड़के कितने सेलेक्ट कर सकता हूं मैं? तो 6C2 लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि पूरे करने हैं। और यहां से 5 में से कितनी लेनी पड़ेंगी? तो 5 में से 3 ऑलरेडी आ चुकी हैं,
और ए की बच गई तो 5C 1 हो जाएगा। बस इन तीनों को कैलकुलेट करके इनको सम कर देंगे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा 7C3 और 7C4 सेम ही होते हैं, तो एक बार कैलकुलेट कर लेंगे 3 इंटू, तो चलो जल्दी से लिख देते हैं इसे। तो हमारा जो टोटल आंसर होगा, जो कि थोड़ा कैलकुलेशन के बाद आएगा, तो ये 3 और 5C2 ही होता है, ये 10 होता है, 10 3 30, तो 7C4 इंटू ये कितना हो जाएगा 30, ओके, प्लस यहां से हो जाएगा 6, ये 10 होता है 60, 60 इंटू 3 180 हो जाएगा, 180 इंटू 7C3 इंटू 180, एक बार रीचेक कर लेते हैं, प्लस 6 इंटू 10, ओके 60 इंटू 3, सही है। उसके बाद 7C2 तो आप इजीली भी बता सकते हो, 7 6 42, 42 21 हो जाएगा, ये 21 इंटू ये हो जाएगा 5, 21 इंटू 5, और ये भी देख लेते हैं, तो प्लस में 21 इंटू 5 इंटू 6 5 30, और ये हो जाएगा 15। तो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा 7C4 निकालना है हमें, तो एक बार निकाल लेते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35, कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, 30 प्लस ये हो जाएगा 210, यहाँ से जल्दी से निकाल लेते हैं, 5 1 5 5 2 10 इंटू 15। तो आसान ही है, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 35 इंटू बस 21 हमें थोड़ा करना पड़ेगा, बाकी तो ईजी ही थी कैलकुलेशन। तो 35 इंटू 210, तो 21 इंटू 35 कर लो आप, तो 5 1 5 5 2 10, 3 3 2 6 5 3 7, तो ये आ जाएगा बच्चों 7350 प्लस, तो 15 तो हम इजीली डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 7350, और यहाँ पे 105, तो 15 5 75, और 15 1575, तो ऐड कर देंगे, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12, 6 प्लस 3 9, और ये 8925 विल बी द नंबर ऑफ वेज। तो ये हम मार्क कर देंगे 8925। तो इजी ही था ये भी, अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा तरीके से करते हो, आसानी से करोगे, तो आपको आराम से ये आंसर मिल जाता एग्जाम में विद इन टाइम। तो अगेन मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो इजी है, बट इस तरीके के क्वेश्चंस करना चाहिए आपको। जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो तब आपको ये इजी लगने लगेंगे, और आप हमारे ऐप पे आराम से ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। पावर क्वेश्चन फीचर ऐप यूज कर सकते हो, जहां पे आपको सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो ये देखते हैं हम, फ्रॉम ऑल द इंग्लिश अल्फाबेट्स 5 लेटर्स आर चोजन एंड आर अरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब हमारे पास कितने होते हैं बच्चों, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 में से 5 चूज किए हमने, और इस तरीके से अरेंज करना है कि एम हमेशा बीच में आए। तो बहुत सिंपल है, अगर हम देखें अल्फाबेट्स में, तो एम कहीं आता होगा, इसके पहले कुछ आते होंगे और इसके बाद में कुछ आते हैं। तो ABCDEFGHIJKLM, तो यानी कि 12 लेटर्स पहले आते हैं, और ये 13 हो गया, और 13 ही बाद में आते हैं। अब मुझे कुछ इस तरीके से चूज होने चाहिए नंबर अल्फाबेट्स कि एम तो दोबारा से बीच में ही आए, तो यहाँ पे 2 अल्फाबेट आ जाएं और यहाँ पे 2 अल्फाबेट आ जाएं। तो आपको नहीं लगता ये जो 2 अल्फाबेट हैं इन्हीं 12 में से आने चाहिए, और इन्हीं 13 में से यहाँ पे 2 अल्फाबेट आने चाहिए। तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि यहाँ पे 12C2, क्योंकि एम तो आना ही चाहिए, उसका तो एक ही है वे, एम आना ही चाहिए। 12 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, जैसे ए एंड बी, तो ए बी आ जाएगा, उसके बाद एम तो आएगा ही आएगा बीच में। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम, 13C2। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्यों, क्योंकि मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, केवल यहाँ पे आ जाए यहाँ ना हो, तो यहाँ पे भी एक्स वाई आएंगे तभी तो काम खत्म होगा। कोई भी 2 आ सकते हैं, एक्स जेड भी आ सकता है, कोई भी 2 नंबर्स 13 में से यहाँ आ जाए, और कोई भी 2 नंबर्स यहाँ 12 में से आ जाए, तो मैं कह सकता हूँ कंफर्म 12C2 इंटू 13C2 विल बी आवर आंसर। तो ये हम जल्दी से कैलकुलेट कर देंगे, 12 इंटू 11/2, जो कि हो जाएगा 66, और ये हो जाएगा 13 इंटू 12/2, तो ये हो जाएगा 13 इंटू, तो 13 6 78। हम इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो 78 इंटू 66 करेंगे, 6 8 48, 7 6 42, 40, ये हो जाएगा 4 6 8, और यहाँ से आ जाएगा हमारा 8 6 14, और यहाँ पे 11 5 1 4 8। सो 5148 विल बी आवर फाइनल आंसर। ये वो नंबर ऑफ वेज होंगे जहां पर एम बीच में ही आएगा, और 5 अल्फाबेटिकल लेटर्स सेलेक्ट होंगे, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे। सो वेरी इजी, अगर आप थोड़ा तरीके से करते तो हम आसानी से इसको बता सकते हैं कि 5148 विल बी द आंसर
विद इन अ मिनट। तो अगर जेई मेंस के क्वेश्चन की सही अप्रोच कर दी जाए तो हम बहुत जल्दी सही तरीके से आंसर बता पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था पीएनसी बहुत ज्यादा स्कोरिंग हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ 12 पर्सन्स कमिटी फ्रॉम 4 इंजीनियर्स, 2 डॉक्टर्स एंड 10 प्रोफेसर्स। ओके, तो हमारे को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले टोटल पे ध्यान दे देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने 16 लोग हैं, जिसमें से 12 सेलेक्ट करने हैं। तो 16C12 हो गया। तो देखो यहाँ पे टोटल में भी कॉम्बिनेशन यूज होगा, फेवरेबल में भी कॉम्बिनेशन यूज होगा। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो मुझे पता है नीचे तो 16C12 ही आएगा। तो जब मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो नीचे तो 16C12 आएगा, जो कि हम इजीली कैलकुलेट भी कर लेंगे बाद में। ऊपर मेरे फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आएंगे। अब बच्चों फेवरेबल के लिए मुझे पता है कि 4 इंजीनियर 2 डॉक्टर में से लिमिटेशन दे दी उसने कि कम से कम 3 इंजीनियर आने ही चाहिए। तो जब हम फेवरेबल केसेस की बात करते हैं तो पहला केस देख लेते हैं। तो 4 में से मान लो मैंने कितने 3 ले लिए और यहां मैंने 2C1 ले लिया। अब मेरे पास रह कितने गए, मेरे पास रह गए 10 प्रोफेसर, लेने कितने हैं 12। तो 4 तो आ ही चुके हैं, तो 10C8 हो जाएगा यहाँ पे। तो टोटल 12 हो जाएंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद 4C4 ले लो और यहाँ पे 2C1 ही रहने दो। तो यहाँ पे कितने 5 आ गए, तो 10C7 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड केस देख लेते हैं 4C3। अब यहाँ पे 2 में से 2 डॉक्टर भी तो ले सकते हो आप। तो यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए, तो यानी कि 10C7 ही आ जाएगा दोबारा से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और भी आ सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे 4C4 ले लिया और यहाँ पे भी 2C2, तो यहाँ पे भी मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि कम से कम एक इंजीनियर और कम से कम एक डॉक्टर आ रहा है। तो 6 हो गए, तो 10C6। अब इसको थोड़ा तरीके से कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे तो ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी ईजी है, क्योंकि अगर आप देखोगे 10C8 कितना होता है 10 × 9 45 × 2 ये 45 हो जाएगा। 90 × 4 ये हो जाएगा बच्चों 360। ओके, आगे चलते हैं। ये है 1 2 10C7 को देख लेते हैं। तो 10C3 के बराबर होता है, तो 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1। तो 3 3s एंड 2 4s, तो ये हो जाएगा 120। 120 × 2 कितना हो गया बच्चों 240। उसके बाद यहाँ पे 4 है, ये 1 है, और 10C7 अभी हमने देखा ही था 120। तो 120 × 4 ये हो जाएगा 480। तो ये भी आसानी से कैलकुलेट कर लिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10C6 देखना पड़ेगा। तो 10C6 भी यहीं पे देख लेते हैं। 10C4 के इक्वल होगा 10 × 9 × 8 × 7, और यहाँ 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। तो 4 2s 8 हो गया, 3 3s हो गया। तो यहाँ से 210 दिख गया मुझे। 210, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 210 हो गया। तो मैं जब देखूंगा 360 + 240, 360 + 240 प्लस 480 + 210, 480 + 210। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 2 ये कितना हो गया 5, तो ये टोटली 600 हो गया, प्लस 4 2 6 600 ये हो जाएगा 690 हो गया आई थिंक। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 6 और 6 1200, तो 1290। अब 16C12 भी निकाल लेते हैं हम। 16C4 के इक्वल होता है, तो 16C4 कह सकता हूँ मैं 16 × 15 × 14 × 13 अपॉन 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो 4 4s हो जाएगा, 3 5s हो जाएगा, तो 5 4s 20, और यहाँ पे भी 2 7s हो जाएगा। तो 20 × 7 140 × 13 हो जाएगा ये 140 × 13, तो 13 4s 52, और यहाँ पे 1820 आ जाएगा। तो जो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मैं कह सकता हूँ, जो प्योरली एंड प्योरली कॉम्बिनेशन के बेसिस पे मैंने ऑब्जर्व किया, तो 1290 अपॉन 1820 आ जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 129 अपॉन 182 आ जाएगा। तो हम कह देंगे यहाँ से हमारा दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। तो आपने ये देखा, ये क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते हैं, कुछ टफ नहीं था इसमें। अगर हमें कॉम्बिनेशन समझ आता है तो देखो आपने सारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 2025 के आप 1 गो में कर सकते थे और आराम से 4 नंबर मिल जाते हैं आपको। तो इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और देख सकते हो कि ऐसे आंसर्स आप विद इन अ मिनट आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए टैप एंड टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, इस पर क्लिक करें और ढेर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और एक्स्ट्रा मार्क्स जेई के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।